अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आइए आज मैं आपको करतारपुर की सैर करवाती हूँ। लाहौर से 3 घंटे के फासले पर ज़िला नारोवाल के सरसब्ज और शादाब इलाके में ये वो मकाम है जहाँ सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजारे थे। यहीं उनकी एक समाधि और कब्र भी है जो सिखों और मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस मकाम की हैसियत रखते हैं। गुरुद्वारे के दाखिली दरवाजे के बाहर सर ढांपने के बारे में हिदायत दर्ज है। वैसे यहाँ दाखिल होने के लिए आपकी मजहबी शिनाख्त नहीं पूछी जाती। कई एकड़ रकबे पर फैली हुई ये एक पुरशिकोह इमारत है। तक़सीम हिंद के वक्त ये गुरुद्वारा पाकिस्तान के हिस्से में आया था, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद तकरीबन 56 साल तक ये गुरुद्वारा वीरान रहा। दोनों ममालिक के दरमियान कई दिहाइयों तक कशीदा ताल्लुकात के सबब ये इबादत का अरसे दराज तक यात्रियों की मुंतज़िर रही। इस मुकद्दस गुरुद्वारे में आने के लिए करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह 9 नवंबर 2019 में हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान के वज़राए आज़मों ने अपने अपने मुल्क में ये इफ्तिताह किया था, यानी इस राहदारी का इफ्तिताह किया था। काश दोनों वज़राए आज़म एक साथ इफ्तिताह करते। गुरुद्वारा दरबार साहब की कदीम इमारत दरियाए रावी में आने वाले सैलाब में तबाह हो गई थी और ये जो मौजूदा इमारत है ये 1920 से 1929 के दरमियान पटियाला के महाराजा ने दोबारा तामीर करवाई थी और फिर 1995 में हुकूमत पाकिस्तान ने भी इसकी दोबारा मरम्मत और तज़ीम आराइश की थी। गुरुद्वारे की इमारत के बिल्कुल करीब ही ये वो कुआं है जिसे बाबा गुरु नानक से मंसूब किया जाता है और इसके बारे में सिखों का ये अकीदा है कि ये गुरु नानक के ज़ेरे इस्तेमाल रहा। इसी मुनासिबत से इसे सिरे खूह साहब भी कहा जाता है। गुरुद्वारे की खिदमतगारों में सिख और मुसलमान दोनों शामिल हैं और हर आने वाले के लिए यहाँ लंगर का भी एहतमाम है। बाबा गुरु नानक को मकामी मुसलमान एक बरगजीदा हस्ती का दर्जा देते हैं, जबकि सिख बिरादरी उन्हें सिख मजहब का बानी समझते हैं। जालंधर से। अच्छा, आप लोग इसे ये जो मुकद्दस मकाम है इसको आप मक्का कहते हैं ना? हाँ, ये हमारी सिख धर्म के पहली पातशाह थी जिसने ये 10 गुरु उसके वंश में चले हैं। अच्छा। ये उसका ये पहला स्थान है। अच्छा। इसको आप मक्का समझे जो मर्जी समझे उसके बराबर ही है। आप लोग पहली दफ़ा आए हैं यहाँ पर? हाँ, हम पहली दफ़ा आए। अच्छा, पहली दफ़ा आए? पहली दफ़ा आए। अच्छा। अरे ये हमारी फैमिली बैठी है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ का अच्छा सारा लग रहा है। मंदिर? अपना मुकद्दस मकाम देख के कैसा क्या अच्छा, फीलिंग हुई आप लोगों की? बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे सब एक ही है। तो आप लोग मुतमईन हो कि यहाँ इंतज़ाम वगैरह सब बड़ा अच्छा है? बहुत अच्छा है।
पाकिस्तान अच्छा इंतजाम कर रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, चले बड़ा खुश हूँ, तो दिल कित- खुश हुआ देख कर बहुत। तो आप लोग कितने दिन के लिए आए हो? है जी? कितने दिन के लिए? एक बस दिन एक के दिन लिए। के लिए? हमें अलाउड नहीं है, 4 बजे के अच्छा, पहले आपको अलाउड नहीं है, मतलब 4 बाहर बजे के निकलना पहले अलाउड? वापस जाना होगा। अच्छा, तो अगर ज़्यादा दिन के लिए आओ तो फिर वो वीज़ा लेना पड़ता है। वीज़ा लेना, फिर आप शहर घूम सकते हो, हाँ जी, हाँ जी, है ना? बिल्कुल, लाहौर, बिल्कुल। लाहौर तो आपका देखने को दिल चाहता होगा ना? जरूर जरूर जी, लेकिन वो दिल करता है कि सारा पाकिस्तान देखे हम। अच्छा तो वैसे आपकी जो जाए पैदाइश है वो कहाँ है? बर्थ प्लेस आपकी कहाँ है? वो तो हमारी पंजाब की है, पंजाब की है ना? इंडिया की। पंजाब की किस शहर की? जलंधर। अच्छा, जालंधर ही की है। अच्छा, जालंधर की है। अच्छा, तो बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। और ये देखिए लंगरखाने के करीब ही ये यात्रियों के कयाम के कमरे हैं। इंडिया से दिन भर के आने वाले यात्रियों को वीज़े की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा यहाँ पर यात्रियों का तांता बंधा रहता है। आप कहाँ से आई हैं? आगरा। आगरा से आए हाँ हैं? जी। यहाँ भी काफी लोग आज आगरा से आए हाँ हैं, जी। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत पहली दफा आए हैं? हाँ जी, बहुत पीसफुल। हाँ, पीसफुल हाँ और बहुत अच्छा सब इंतजाम वगैरह, हाँ जी, बहुत सब लोग अच्छे से। अच्छा, बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों हाँ को। जी, बहुत। फिर आएंगे दोबारा? ऑफ कोर्स जब बुलाएंगे। हाँ जी। बहुत शुक्रिया। यात्रा के लिए आए हैं या मुस्लिम वैसे? हम क्रिश्चियन, हम एज अ विजिट आए हैं। अच्छा, आप लोग क्रिश्चियन हैं? जी। अच्छा, हम भी विजिटर के तौर पे आए हैं यहाँ पर। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी बनी हुई जगह। हाँ, और इबादत का माहौल नजर आ रहा है। हाँ जी। ये इबादतगाह सबके लिए खुली है। हकीकत तो यह है कि किसी भी मजहब ने दूसरे इंसान से नफरत नहीं सिखाई, मगर हर मजहब के पैरोकारों ने अपने अपने मजहब को नफरतें फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। बहरहाल ये राहदारी, जिसे उम्मीद की राहदारी कहा जाता है, अब इससे यही उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद दरे उम्मीद ना बंद होगा फिर कभी।